मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। 9 जनवरी 2024 को बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन को सदर जमहूरिया के हाथों अर्जुन अवार्ड की पेशकशी। रियासतपुर जिले के अवाम में खुशी मसरत। आरमूर में 1.5 करोड़ मालियती जेवरात की चोरी। महकमा पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तहकीकात का किया गया आगाज। कौसली वाली सागर लिफ्ट इरीगेशन के किसानों के लिए बोधन में संभली व साबिका वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने किया पानी का अखराज। बांसवाड़ा अयप्पा सेवा समिति की जानिब से बड़ी पूजा का किया गया एहतमाम। बांसवाड़ा एमएलए पुच्छराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के साथ शिरकत करते हुए की खुसूसी पूजा। मुत्तहदा जिले में क्रिसमस त्यौहार का जोश खरोश के साथ किया जा रहा है एहतमाम। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने आरमूर में क्रिसमस त्यौहार के जश्न में की शिरकत। रेवेन्यू अहदेदारों के मिसाइल के हल के लिए चलो हैदराबाद एहतजाज का किया गया एहतमाम। रेवेन्यू अहदेदार फलाई सोसाइटी सदर रमन्ना रेड्डी की क़यादत में मुख्तलिफ अहदेदारों ने की शिरकत। शाहनिजामाबाद के मरकज देवी रोड पर वाक़ एक सैनिटरी शॉप पर पेश आया आतिशबाजी का वाक़या। तकरीबन 30 लाख मालियत का नुकसान होने का मुतासरीन ने किया इज़हार। मुत्तहदा जिले में सर्दी की लहर में शिद्दत। सुबह शाम के औकात सर्दी में इजाफा, तिब्बी एहतियात जरूरी। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। निज़ामाबाद रियल इस्टेट एजेंट्स यूनियन की जदीद कमेटी की मशहूर मारूफ रियल इस्टेट ताजिर रियाज मलिक की जानिब से पेश की गई तहनीत व फ्राहम की माली इमदाद। शाहनिजामाबाद के मशहूर मारूफ रियल इस्टेट ताजिर रियाज मलिक वो मलिक रियल इस्टेट बिल्डिंग्स एंड डेवलपर निज़ामाबाद की जानिब से निज़ामाबाद रियल इस्टेट एजेंट्स यूनियन की जानिब से मुंतखबा जदीद कमेटी की तहनीती तक़रीब का शानदार पैमाने पर एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें बहसियत मेहमान खुसूसी मजलिसी इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन शेख सलीम व ज़िम्मेदारान टेलीफोन कॉलोनी ने शिरकत करते हुए मुंतखबा सदर सैयद अवैस, नायब सदर अब्दुल मुजीद, नायब सदर शेख जावेद, मोतमिद आला शेख महमूद अहमद, मोतमिद सैयद मिनहाज अली, खाजिन शेख इमरान व दीगर मेम्बरान को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी की गई और मलिक रियल इस्टेट बिल्डिंग्स एंड डेवलपर निज़ामाबाद व रियाज मलिक की जानिब से इस जदीद कमेटी को और भी मुस्तहकिम बनाने के लिए 25,000 रुपयों का चेक भी हवाले किया गया और कहा कि रियल इस्टेट तिजारत में एजेंट्स काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं और वो इस तिजारत की रीढ़ की हड्डी है और इन्हें नसीहत की कि वो मुस्तकबिल में अवाम की फलाह बहबूदी के लिए खिदमत अंजाम दें। इस तकरीब में शाहनिजामाबाद के मशहूर मारूफ ताजिर व सियासी समाजी मजहबी कायदीन ने शिरकत करते हुए खिताबात की और मुबारकबाद पेश की। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, जिसमें अभी जो यूनियन बनी है निज़ामाबाद रियल इस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन, जिसके सदर जनाब सैयद अवैस साहब है, ये जिम्मेदारी उठाना पड़ता। जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने को वक्त देना पड़ता, अपने पैसे लगाना पड़ता, कई चीज़ों की कुर्बानियाँ देना पड़ता और ये तमाम लोगों को जो है सो आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता। मेहनत करने से फल मिलता, खाली आईता बैठे तो कहीं फल नहीं मिलता। रियल इस्टेट का तो एक्सपर्ट है अपन ये चीजों में।
9 जनवरी को बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन को सदर जमहूरिया के हाथों अर्जुन अवार्ड की पेशकशी। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन को मरकजी हुकूमत की जानिब से अर्जुन अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर मसरत का इजहार किया जा रहा है। मोहम्मद हुसामुद्दीन निजामाबाद के मशहूर बॉक्सर कोच शमसामुद्दीन के फर्जंद और अपने वालिद की निगरानी में हुसामुद्दीन ने कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर खेलते हुए निजामाबाद, तेलंगाना और मुल्क का नाम रोशन किया है। हुसामुद्दीन बचपन से ही बॉक्सिंग में दिलचस्पी रखते थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने वालिदैन के साथ हर रोज साबिका क्रिकेट ग्राउंड मैदान पहुंचकर तरबियत हासिल कर रहे। पहली मरतबा 2007 में स्कूल सतह पर महाराष्ट्र में खेलों में मुकाबला किया था और 2008 में स्कूल सतह के मुकाबले में और इस तरह हुसामुद्दीन कौमी सतह पर खेलना शुरू की और 2012 में यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पटारिया में सिल्वर मेडल और 2011 में काकिंडा में सिल्वर मेडल हासिल किया और 2011 में क्यूबा में 2012 में फाइन लाइन और 2012 में यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग आर्मीना 2014 में ओपन इंटरनेशनल चैंपियन चेन्नई में मुनाकिदा खेलों में शिरकत की और 2015 में 6th वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स कोरिया ब्रॉन्ज मेडल, 2017 में 67वें इंटरनेशनल बॉक्सिंग बल्गारिया और 2017 में बैंकॉक मुकाबले में शिरकत की। इसी तरह 2017 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट उलान बैटर मंगोलिया में खेलते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2018 में दिल्ली में ब्रॉन्ज, सोफिया बुल्गारिया में ब्रॉन्ज, ऑस्ट्रेलिया में ब्रॉन्ज, 2018 में जर्मनी में गोल्ड मेडल, 2019 में GB इंटरनेशनल फ्लैट लाइन में सिल्वर मेडल और 2019 में पोलैंड में सिल्वर मेडल, थाईलैंड में सिल्वर मेडल, चेन्नई में 2020 में गोल्ड मेडल, 2021 में स्पेन में सिल्वर मेडल, 2022 में मुनाकिदा कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रॉन्ज मेडल, 2023 में IBA में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ताशकंद में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया। हुसामुद्दीन को मरकजी हुकूमत ने अर्जुन अवार्ड का ऐलान करने पर निजामाबाद में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई। डाइट उर्दू मीडियम निजामाबाद में लेक्चरर्स का तकर्रुर किया जाए। टाउन मजलिस कायदीन की कलेक्टर निजामाबाद से नुमाइंदगी। कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली का मकतूब हवाले। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP की हिदायत पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान ने जिले महतमम तालीमात निजामाबाद के नाम मौसूमा मकतूब में डाइट उर्दू मीडियम निजामाबाद में लेक्चरर की मखलूआत जायदादों पर मुकम्मल डिपुटेशन पर लेक्चरर्स को मुकर्रर करने और तुलबात के तालीमी मसाइल को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस खुसूस में टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदी ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए रुकन असम्बली कारवान का मकतूब और एक अलहदा याददाश्त पेश की। सदर टाउन मजलिस और जिले तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजल, मोहतमी टाउन मजलिस व मौन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीर अहमद, अब्दुल अली बागबान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखिम, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, मिर्जा अफसल बेग, सैयद रफ़ीउद्दीन, सरफराज मोहम्मद खान, मोहम्मद अरशद पाशा, नुमाइंदा मौन रुकन मजलिस शेख खलील अहमद ने जिले कलेक्टर से नुमाइंदगी की। इस मौके पर सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजल ने जिले कलेक्टर को बताया कि डाइट उर्दू मीडियम निजामाबाद में लेक्चरर्स की क़िल्लत के बायस ज़ेर तालीम साल दुआम की 40 तालिबात को मसाइल व मुश्किलात का सामना है, जबकि सालाना इम्तिहानात के लिए सिर्फ 2.5 माह का वक्त बाकी है और तलिबात सिर्फ एक लेक्चरर 3-3 दिन की डिप्यूटेशन पर ही मुकर्रर करने पर तालीमी नुकसान हो रहा है, जबकि गुज़िश्ता 10-15 यौम से तालिबात कॉलेज से गैर हाजिर रहने पर मजबूर है। इन्होंने बताया कि कम अज़ कम 3 लेक्चरर्स को मुस्तकिल डिप्यूटेशन पर मुकर्रर करने और तालिबात के तालीमी साल को ज़ाय होने से बचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जिले कलेक्टर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए जिले महतमम तालीमात दुर्गा प्रसाद को तलब करते हुए फौरी अमल के साथ 3 मुस्तकिल लेक्चरर्स को मुकर्रर करने की हिदायत दी। बातज़ार DEO ने मजलिसी कायदीन को बताया कि मोहम्मद सोहेल परवेज SA-GHS साटापुर, अब्दुल नईम SA-ZPH नीला के बमशमूल एक खातून SA को डाइट उर्दू मीडियम निजामाबाद में मुस्तकिल डिप्यूटेशन पर मुकर्रर करते हुए साल आखिर की तालिबात के निसाब की तकमील अमल में लाई जाएगी। डाइट उर्दू मीडियम निजामाबाद की तालिबात ने गुज़िश्ता दिनों दारुल सलाम हैदराबाद पहुंचकर लेक्चरर्स की क़िल्लत के मसले पर नुमाइंदगी की थी। बैरिस्टर अवैसी की हिदायत पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान मजलिस ने DEO निजामाबाद को इस ज़िम्मन में मकतूब अरसाल किया था। कौसली लिफ्ट इरीगेशन के तहत यासंगी फसलों के लिए बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने पानी की ड्राई अमल में लाई।
नवीपेट मंडल के कोसली लिफ्ट इरिगेशन के तहत यासंगी फसलों को बोधन एमएलए व साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने पानी के ड्राई अमल में लाई। इस मौके पर एमएलए ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद किसानों को हर तरह से मदद फराहम करने के अलावा बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। లేకుంటే మళ్ళీ అందరూ ఒకటేసారి కావాలంటే కష్టమవుతుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా వచ్చినట్టు లిఫ్ట్ చేస్తే మీరు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఇద్దరు ముగ్గురు కావాలంటే డైరెక్ట్ మీ దగ్గర తెచ్చేసుకోండి. ఆ విధంగా కూడా అధికారులకు చెప్పడం జరిగింది. ఎరువులు మళ్ళా మీ దగ్గరికి వెళ్ళి అటు ఇటు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎందుకని ఆ వచ్చిన లారీని మీరు ముగ్గురు కలిసి పంచుకుంటామన్నా డిపార్ట్మెంట్కి ఏమి ఇబ్బంది లేదు. बांसवाड़ा के मीना गार्डन में क्रिसमस त्यौहार के मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों क्रिसमस गिफ्ट की तकसीम अमल में लाई गई। बांसवाड़ा शहर में वाक़े मीना गार्डन फंक्शन हॉल में क्रिसमस त्यौहार के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहमी अमल में लाए जाने वाले क्रिसमस गिफ्ट का साबिका वजीर व साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के त्यौहारों के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाई जाती है और बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाई स्कीमात के समरात से फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में राइतु बंधु समिति जिले सदर डीएनजी रेड्डी, आरडीओ भुजंगा राव, म्यूनसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधार, एएमसी चेयरमैन एन नरसिम्लू, अवामी नुमाइंदे, पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। आरटीसी बस में सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत की फ्राहमी अमल में लाने की मंडल धर्म समाज पार्टी के कायदीन ने की अपील। रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत में नज़रसानी करने के लिए धर्म समाज पार्टी जकरान पल्ली मंडल कमेटी के ज़ेर एहतमाम मंडल एमआरओ दफ्तर में एक अर्जी हवाले की गई। इस मौके पर मंडल सदर महेश महाराज ने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 9 दिसंबर से आगाज़ अमल में लाए गए खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत से नुकसानात हो रहे, लिहाजा इस मुफ्त बस की सहूलत में नज़रसानी करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि आरटीसी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफ़र से सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले गरीब खवातीन को फ्राहम किया जाना चाहिए। इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की जानिब से खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत से ऑटो ड्राइवर्स की मांग शदीद मुतासिर हो रही है, जिससे ऑटो ड्राइवर्स को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए मुतारफ़ करदा मुफ्त बस सफ़र की सहूलत में नज़रसानी करते हुए ऑटो ड्राइवर्स के साथ इंसाफ फ्राहम करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मंडल मीडिया इंचार्ज रवि, मंडल से वाबस्ता कायदीन किरण, भूमन्ना, संदीप, यशवंत महाराज व दीगर ने शिरकत की। मोरताड़ मंडल के तिमापुर देहात में जारी जिले बॉल बैडमिंटन तरबियती कैंप इख्तिताम पजीर होने के पेश नज़र खिलाड़ियों को मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाई गई। मोरताड़ मंडल के तिम्मापुर देहात में जारी जिले बॉल बैडमिंटन तरबियती कैंप इख्तिताम पजीर होने के बायस मोरताड़ पीएसीएस चेयरमैन बदम अशोक रेड्डी ने अपने ज़ाती खर्चात से खिलाड़ियों को खेलों के मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाई गई। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए खिलाड़ियों को मशवरा दिया कि हर एक खिलाड़ी अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत खेलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए और मुख्तलिफ खेलों में पेश रहें। इन्होंने खिलाड़ियों से ख्वाहिश की कि वो कल से सिकंदराबाद में मुनक़िद होने वाले रियासती सतह के सीनियर ख़वातीन व मर्दों के बॉल बैडमिंटन मुकाबलों में हर एक खिलाड़ी हिस्सा लेते हुए अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद के डिस्ट्रिक्ट बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्याम नरसैया व दीगर ने शिरकत की। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़े खेत खलियान का मंडल ज़राई ओहदेदार अब्दुल मलिक ने किया मुशाहिदा। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़े खेत खलियान का मंडल ज़राई ओहदेदार अब्दुल मलिक ने मुशाहिदा करते हुए कहा कि फ़िलहाल मौसमी हालात में शाम के औक़ात कार दर्ज हरारत में कमी आने की वजह से धान के खेतों को शदीद सर्दी से बचाव के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की इन्होंने किसानों को ताकीद की और कहा कि सापहर खेतों को ज़रूरी पानी की सरबराही अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ किसानों के अलावा दीगर मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करवाने के लिए ज़िले सदर रामाना रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम बड़ी तादाद में हैदराबाद हुए रवाना।
हैदराबाद में स्टेट रेवेन्यू एम्प्लॉयज की कॉन्फ्रेंस को जिले निजामाबाद सदर रमन्ना रेड्डी के ज़ेर एहतमाम भारी तादाद में रेवेन्यू मुलाजमीन रवाना हुए। इस मौके पर रमन्ना रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती सदर रविंद्र रेड्डी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक हैदराबाद रवाना हो रहे हैं। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों से रेवेन्यू मुलाजमीन से मुताल्लिका मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, जिससे क़याम अमल में लाए गए नई गवर्नमेंट में इनसे मुताल्लिका मसाइल को समाअत करवाने के लिए रवाना होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से वीआरए को अहमियत नहीं दी गई और वीआरओ दूसरे डिपार्टमेंट में जाने से गाँव का इंतजामिया गैर मुनज़्ज़म होने का इजहार किया। आर्मूर चर्च में मुनाकिदा क्रिसमस तकारीब में हिस्सा लेने वाले ZP चेयरमैन डी विठल राव ने क्रिसमस गिफ्ट की तकसीम अमल में लाई। आर्मूर चर्च में इनेकाद अमल में लाए गए क्रिसमस तकारीब में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले ZP चेयरमैन विठल राव के हाथों क्रिसमस गिफ्ट की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ एकसा सलूक करते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के त्यौहारों के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस त्यौहार के मौके पर क्रिसमस गिफ्ट की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ आरडीओ विनोद कुमार हल्के के क्रिश्चियन अफराद खानदान ने शिरकत की। जिले महबूब नगर डोनाकल शहर में वार्ड नंबर 8 काउंसलर के हाथों सफाई अमले को जरूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाई गई। जिले महबूब नगर डोनाकल शहर में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता वार्ड नंबर 8 काउंसलर श्री शैलम भाग्य लक्ष्मी श्रीनिवास ने 41 म्यूनसिपलिटी सफाई अमले को जरूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि एमएलए डॉक्टर रामचंद्र नायक के अहकामात के मुताबिक दिन रात की परवाह किए बगैर डोनाकल शहर में साफ सफाई अमल में लाने वाले सफाई अमले की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि आज क्रिसमस त्यौहार के मौके पर जरूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाए जाने को काफी खुश आइन करार दिया। इस प्रोग्राम में ए रवि के सुमेर जैन एम श्रीनिवास हरि कृष्णा खादर बाबा और दीगर ने शिरकत की। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के रिहाइशगाह में पोचाराम अफराद खानदान ने अयप्पा स्वामी को महापड़ी पूजा का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर साबिका कानून साज असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के रिहाइशगाह में पोचाराम अफराद खानदान की जानिब से अयप्पा स्वामी को महापड़ी पूजा प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। और बांसवाड़ा अयप्पा सेवा समिति के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए महापड़ी पूजा प्रोग्राम में अयप्पा स्वामिलु भक्तों ने स्वामी को पोचाराम अफराद खानदान के हमरा भजन के अलावा महापड़ी पूजा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। वो महापड़ी पूजा के पेश नज़र हिस्सा लेने वाले स्वामिलु भक्तों को ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। शाहनिजामाबाद में गुज़िश्ता शब भारी आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। शहर के देवी रोड पर वाक़ बालाजी सैनिटरी इमारत आग के शोले अपने लपेट में लेने के बाईस साथ फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में 4 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हो गए, जिनमें 3 फायर इंजन अहलकार भी शामिल है, जो कि शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल कर रहे। इस वाक़े के पेश आने की वजह से इमारत जलकर खाक-ए-तर होने से तकरीबन 30 लाख तक जायदाद का नुकसान होने का इजहार किया। इस साल सेकेंडरी CBSE जनेपली स्कूल में यौम रियाजी प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस साल सीनियर सेकेंडरी CBSE जनेपली स्कूल में यौम रियाजी प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनक़िद किया गया। इस मौके पर तलबा ने रियाजी से मुताल्लिक़ा प्रोजेक्ट के अलावा रियाजी से मुताल्लिक़ा खेलों में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेते हुए अपनी कारकर्दगी का बेहतरीन मुज़ाहरा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि श्रीनिवासा रामानुजन की यौम पैदाइश के मौके पर तलबा की पोशीदा सलाहियतों को उभारने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल चेयरमैन डॉक्टर मारैया गौड, स्कूल के CEO हरिता मैडम, प्रिंसिपल भास्कर, तलबा व इनके वालिदैन और असातिज़ा साहिबिन ने शिरकत की। शहर के सुभाष नगर में वाक़े रवि हाई स्कूल में कौमी यौम किसान व सेमी क्रिसमस तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़े रवि हाई स्कूल में कौमी यौम किसान व सेमी क्रिसमस तकारीब स्कूल चेयरपर्सन सरला महेंद्र रेड्डी की सदारत में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए मुल्क के अवाम को खुराक की फराहमी के लिए किसानों की जानिब से फराहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया। बातज़ा क्रिसमस तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तलबा व तालिबात की जानिब से पेश किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम सबको अपनी जानिब मुतवज्जे करने में 100% कामयाब रहे। इस प्रोग्राम में असातिज़ा साहिबिन, तलबा के अलावा दीगर ने शिरकत की।
आर्मूर टाउन में 1.5 करोड़ मालियती तलाई जेवरात का सरखा, बड़ी सरखे की वारदात से निजामाबाद जिले में सनसनी, पुलिस की बड़े पैमाने पर तलाश जारी। आर्मूर टाउन के महालक्ष्मी कॉलोनी में जुम्मा की शाम 1.5 किलो तलाई जेवरात का सरखा हो गया। इस वाक़े से जिले में सनसनी मच गई है। तफसीलात के मुताबिक आर्मूर शहर के डॉक्टर पवर ईश्वर निजामाबाद जिले मरकज में कोऑपरेटिव बैंक से कार में महालक्ष्मी कॉलोनी में वाक़ महालक्ष्मी मंदिर में सोना लाए थे। सोने के जेवरात गाड़ी में रखकर मंदिर में पूजा करने के लिए गए। पूजा से वापस आने के बाद देखा तो सोना गायब था। मुतासिर शख्स ने बताया कि इसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग है। बातज़ा मुतासिरा शख्स ने आर्मूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जबकि डॉक्टर पावर ईश्वर चंदर पहले महकमे मेडिकल हेल्थ में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम किया और रिटायर हुए। फिलहाल वो आर्मूर के पुराने पुलिस स्टेशन के नज़द मेडिकल क्लिनिक चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इन्होंने ज़रूरत के पेश नज़र बैंक लाकर से 1.5 किलो सोना निकाल कर बैग में डालकर गाड़ी में रख दिया। जब महालक्ष्मी मंदिर में पूजा करने गए तो चोरों ने इसे देख लिया और इसे लूट लिया। मामले का इल्म होते ही कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद मिस्टर कालमेश्वर के अहकामात के मुताबिक एडिशनल सीपी जयराम ने सरखे के मुकाम पहुंचकर तफसीलात मालूम किया। आर्मूर के एसीपी जगदीश चंद्र और एसएचओ सुरेश बाबू ने जिले की टास्क फोर्स पुलिस टीम के साथ आर्मूर कस्बे के इतराफ में तलाशी मुहिम चलाई और दूसरी जानिब गाड़ी से उंगलियों के निशानात अच्छी तरह इकट्ठे किए गए। अवामी नुमाइंदे व अहदेदारान खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम दे तो इलारेडी हल्के में तरक्की होने का एमएलए मदन मोहन ने किया इजहार। इलारेडी हल्के के मुकाम पर डिवीज़न सतह व मंडल सतह के तमाम सरकारी महकमे जात अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए मदन मोहन ने मुखातिब करते हुए अवाम की खिदमात के लिए तमाम को आने की ताकीद की। वो अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल को वक्तन फ़ौक्तन हल करने के लिए अहदेदारों को हिदायत जारी की। इन्होंने कहा कि सतह क़ुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए सियासत में आने का इजहार किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा सतह से मुताल्लिक़ मसाइल को मंडल सतह के अहदेदारान खुसूसी दिलचस्पी के तहत हल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आरडीओ प्रभाकर, जिले सतह के अहदेदारान सायना, राजाराम, दयानंद, मुरली, राजू, श्रीनिवास, रजिता व दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम के एक हॉस्पिटल में भयानक आग लगने का वाक़या। हैदराबाद शहर के मेहदीपट्टनम में हफ्ते की शाम आग लगने का संगीन वाक़या पेश आया। इनकुर हॉस्पिटल में जबरदस्त आग लगी। यह हादसा मुकामी ज्योति नगर इलाके में PVNR एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 68 के करीब इनकुर हॉस्पिटल में पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे। आग 6वीं मंजिल से पहली मंजिल तक फैल गई। आग के गोले ऊपर से नीचे गिर पड़े, ताहम आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। हॉस्पिटल में ज्यादातर हामिला खवातीन और बच्चे हैं। हॉस्पिटल के अमले ने आग देखकर फौरी तौर पर मरीजों को बाहर निकाला। हॉस्पिटल के नाम के बोर्ड को आग लग गई। फ्लेक्सी बोर्ड के साथ लगी हुई है और आग बहुत जोर से चल रही है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया है। फायर फाइटर्स और GHMC के अमले ने मौके पर मौजूद 4 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया। साउथ और ईस्ट जोन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। मुत्तहदा जिले निजामाबाद के अहाते में दिन ब दिन कम अज कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड होने से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुत्तहदा जिले निजामाबाद के अहाते में दिन ब दिन कम अज कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे सुबह व दोपहर के औकात कार में होने वाली शदीद सर्दी से अवाम व किसान के अलावा तुलबा को परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिससे महकमे मौसमियात के मुताबिक अवाम को मुनासिब एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ताकीद की गई। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। 9 जनवरी 2024 को बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन को सदर जमहूरिया के हाथों अर्जुन अवार्ड की पेशकशी। रियासत व जिले के अवाम में खुशी मसरत। आर्मूर में 1.5 करोड़ मालियती जेवरात की चोरी। महकमे पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तहकीकात का किया गया आगाज। कौसली वाली सागर लिफ्ट इरीगेशन के किसानों के लिए बोधन असम्बली व साबिका वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने किया पानी का अखराज। बांसवाड़ा अयप्पा सेवा समिति की जानिब से बड़ी पूजा का किया गया एहतमाम। बांसवाड़ा एमएलए पुच्छराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के साथ शिरकत करते हुए की खुसूसी पूजा।
में क्रिसमस त्यौहार का जोश खरोश के साथ किया जा रहा है तमाम। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने आर्मूर में क्रिसमस त्यौहार के जश्न में की शिरकत। रेवेन्यू अहदेदारों के मिसाइल के हल के लिए चलो हैदराबाद एहतजाज का किया गया एहतमाम। रेवेन्यू अहदेदार फलाई सोसाइटी सदर रमन्ना रेड्डी की क़यादत में मुख्तलिफ अहदेदारों ने की शिरकत। शाहनिजामाबाद के मरकज देवी रोड पर वाक़ एक सैनिटरी शॉप पर पेश आया आतिशबाजी का वाक़या। तकरीबन 30 लाख मालियत का नुकसान होने का मुतासरीन ने किया इज़हार। मुतहदा जिले में सर्दी की लहर में शिद्दत। सुबह शाम के औकात सर्दी में इजाफा, बेहतियात जरूरी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।